Good morning, children. Hope you all are doing fine and are healthy. So, today we are going to start the third chapter of history, that is in the earliest cities. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स। तो न्यूलिथिक एज में क्या होता था कि मैन रहते थे स्मॉल विलेजेस में, और जैसे जैसे समय बीतता गया पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो छोटे विलेजेस से लार्ज विलेजेस में कन्वर्ट होते गए, और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते चला गया तो जो इंसान की जो ज़रूरत थी वो भी ज़्यादा बढ़ते चली गई, और जो लार्जर विलेजेस थे वो धीरे धीरे ग्रो होने लगे सिटीज़ और टाउन्स में, और जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट काफ़ी नए आर्ट स्किल्स क्राफ्ट्स और ऑक्यूपेशंस का भी डेवलपमेंट हुआ साइड बाय साइड। और ये सारी चीज़ें एक चेंज लेके आई न्यू लाइफस्टाइल में, जो कि हर लोग उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते थे। और जैसे जैसे इंसान टाउन्स में रहने की शुरुआत करी, वहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। सिविलाइजेशन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है जहाँ पे मैन का डेवलपमेंट तब होता है जहाँ पे वो बियॉन्ड सिंपल सेटिस्फैक्शन, जो कि बेसिक नीड्स जैसे कि फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर के बियॉन्ड वो यानी कि इंसान यानी कि लोग सेटिस्फैक्शन या डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करते हैं, उसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जो मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन वो कौन कौन से थे? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द टाइग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, the Nile Valley civilization in Egypt, the Huanghe Valley civilization in China, Greek civilization and Iranian civilization। तो सबसे पहले हम जानेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एब्रीविएटेड का मतलब होता है शॉर्टन फॉर्म, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी डेवलपमेंट हुई थी अराउंड इंडस रिवर बेसिन के अराउंड, और प्राइमरीली खास तौर पे ये इसका सेंटर हुआ करता था इंडस रिवर के सराउंडिंग में, जो कि ज़्यादातर हिस्सा अभी पाकिस्तान में है। खास तौर पे वो हिस्से जो कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, जो कि मॉडर्न डे ऑफ इंडियन स्टेट्स जैसे कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी इनके प्रोविंसेस एक्सटेंड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और जो रिमेन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको एक्सकावेटेड यानी कि डिगअप करके फ्रॉम अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से भी पाया गया है। और जो मैच्योर फेज जो था इस सिविलाइजेशन का, उसे टेक्निकली जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जो कि पहले जो सिटीज़ हुआ करती थी उन्हें भी डिग करके अनअर्थ का भी मतलब डिग करके हड़प्पा इन पाकिस्तान है। अब हम जानेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन 1921 आर.बी. दयाराम साहनी, जो एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ सील्स उन्हें मिला था फ्रॉम द विलेज हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट ईयर इन 1922 एक बड़े से सिटी को भी डग करके निकाला गया था अंडर द सैंड्स एंड ब्रिक्स ऑफ हड़प्पा। और उसी साल आर.डी. बैनर्जी ने भी सिमिलर तरीके से डिगिंग प्रोसेस को फॉलो किया था मोहनजोदारो, जो कि सिंध में है। इस प्रकार से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिग करके एक बहुत ही ग्रेटेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कि इंडस सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर बोला जाता है, उसके बारे में उन्होंने ढूंढ के निकाला था, ढूंढ के या फिर डिग करके निकाला था। अब हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के क्या क्या सोर्सेस थे? जो मेन सोर्सेस हुआ करते थे हड़प्पन कल्चर के, वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो कि एंशिएंट सिटीज़ की जैसे कि बिल्डिंग्स, पॉटरी, सील्स, टॉयज़, वेट्स, मेजर्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स, ये सारे सोर्सेज हुआ करते थे हड़प्पन कल्चर के, और जो कि एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर प्रूफ के तौर पे भी काम आते थे या फिर यूज़फुल थे। साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कौन से मेजर साइट्स हुआ करते थे?
अदर देन मोहनजोदारो और हड़प्पा, जहाँ पे रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को पाया गया है। सबसे पहला लोथल गुजरात, गल्फ ऑफ कैम्बे, कालीबांगान राजस्थान, गंगानगर रूपर पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, हिसार, कोटदीजी पाकिस्तान। अब हम जानेंगे चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। जो टाउन प्लानिंग हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, तो वहाँ पे लोगों में एक एक्सेलेंट क्वालिटी हुआ करती थी टाउन प्लानिंग के बारे में। तो जो स्ट्रीट्स और लेन्स हुआ करती थी टाउन्स की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिछी हुई होती थी अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान, यानी कि प्लान के तौर से वो बिछी हुई होती थी। और जो लेन्स हुआ करती थी या फिर जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी, वो स्ट्रेट और कट करती थी ईच अदर को, एक दूसरे को एट राइट एंगल्स। और जो रोड्स भी हुआ करते थे वो काफ़ी वाइड होते थे और स्ट्रीट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से पेव्ड यानी कि बिछाया जाता था विद फायर बर्न्स ब्रिक्स के द्वारा। और उन्हें कवर भी किया जाता था ड्रेन्स से, जो कि उनके नीचे से रन करते थे। वहाँ पे लैम्प पोस्ट भी होते थे एट रेगुलर डिस्टेंसेस में। फिर सेकंड, ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदारो, लोथाल और अदर सिटीज़ में भी गुड ड्रेनेज सिस्टम से जाना जाता था। हाउस ड्रेन्स एम्प्टी करते थे मेन ड्रेन्स में, और मेन ड्रेन रन करते थे अंडर द मेन स्ट्रीट। तो अंडर द मेन स्ट्रीट के अंदर ही वो ड्रेन्स बहते थे। और इंस्पेक्शन ऑफ मैन होल्स को भी प्रोवाइड किया जाता था एट रेगुलर डिस्टेंसेस पे, और वाटर सप्लाई भी बहुत ही अच्छी होती थी। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती है कि एफिशिएंट जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करती थी इन टाउन्स में। सिविक फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए होता है एक टाउन या एक अच्छे सिटी में, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी इन टाउन्स में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि जैसे जैसे लोग फ्रॉम विलेज टू टाउन्स की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे थे एक न्यू लाइफस्टाइल को, और जिसकी शुरुआत हो रही थी एक सिविलाइजेशन की। तो सिविलाइजेशन का हमने क्या मीनिंग समझा? हमने ये समझा कि ये वो स्टेज होता है जहाँ पे इंसानों की जो डेवलपमेंट होती है वो उनके सिंपल सेटिस्फैक्शन के बियॉन्ड देखना जब स्टार्ट होता है, उसे ही सिविलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना, जो कि फ्लरिश्ड यानी कि उसकी डेवलपमेंट हुई थी अराउंड इंडस रिवर बेसिन। और जो मेच्योर फेज होती है इस सिविलाइजेशन की, उसे टेक्निकली बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिग करके सबसे ग्रेटेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड को डिग करके बाहर निकाला था, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। फिर हमने जाना था सोर्सेस ऑफ हड़प्पन कल्चर के बारे में, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के तौर पे बिल्डिंग्स, पोट्री, सील्स, टॉयज़, वेट्स, इन सब चीज़ों के द्वारा हड़प्पन कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है। फिर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो थे लोथल गुजरात, रूपर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो इन सारी जगहों में मेजर साइट्स हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अदर देन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। और जो चीफ फीचर्स थी हड़प्पन कल्चर की, वो सबसे पहली थी टाउन प्लानिंग। जो इंडस वैली के जो लोग थे वो एक्सेलेंट क्वालिटी या उनमें स्किल थी जो कि टाउन प्लानिंग से रिलेटेड थी। और जो स्ट्रीट्स और लेन्स थी टाउन्स की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिछी हुई थी अकॉर्डिंग टू द प्लान। और जो रोड्स भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड थे, और ड्रेन्स जो स्ट्रीट्स वो भी कवर्ड थे, ड्रेन्स जो कि उनके नीचे से फ्लो करते थे। लैम्प पोस्ट हुआ करती थी एट रेगुलर डिस्टेंसेस। और ड्रेनेज सिस्टम जो कि मोहनजोदारो और लोथल और या फिर बाकी शहरों में भी बहुत ही अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी, और हाउस ड्रेन्स भी कनेक्ट करती थी मेन ड्रेन्स को। और ये सारी चीज़ें हमें ये बताता है कि उस टाइम पे भी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन कितनी अच्छी तरीके से एग्जिस्ट करती थी टाउन्स में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।